अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नवाज शरीफ की सजा खत्म होगी या मजीद बढ़ जाएगी? इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपीलों की समाअत आज होगी। नवाज शरीफ की एवेंट फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलें। नाब की फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की इस्तदा। नवाज शरीफ की जानिब से आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। नवाज शरीफ की सेहतयाबी के फौरी बाद वतन वापसी की यकीन दहानी। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने तिब्बी रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बायस लंदन में इलाज ताखीर का शिकार हुआ। डॉक्टर्स ने ताहाल सफर की इजाजत नहीं दी। इजाजत मिलते ही पहली फ्लाइट से पाकिस्तान आऊंगा। कराची में जून जुलाई की गजब गर्मी में जालिमाना लोड शेडिंग। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक पर 20 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक के तमाम हीले बहाने मुस्तरद। पन बिजली का टैरिफ बढ़ाने से मुतालिक नेपरा में वापदा की दरखास्त पर समाअत आज होगी। के इलेक्ट्रिक के बायस कराची बे इलेक्ट्रिक। अवाम बेबस, हुक्मरान लाचार। डिफेंस, क्लिफ्टन, खालादर, लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में जुमेरात से बिजली गायब। न्यू कराची और सुरजानी के कई इलाकों में 10 रोज से बिजली मुअत्तल। जब तक पानी खड़ा है बिजली बहाल नहीं होगी। के इलेक्ट्रिक का मौकिफ। बरसाती पानी और अंधेरों में डूबे डिफेंस क्लिफ्टन के मकीनों का सब्र जवाब दे गया। डीएचए के मकीनों का कैंटोनमेंट ऑफिस पर मुजाहरा। मुश्तइल अफराद की तोड़ फोड़, दीवार फलांग कर सीबीसी दफ्तर में घुसने की कोशिश। बाद आइलैंड और गुलशन फैसल में बिजली की 5 रोजा बंदिश के खिलाफ ओल्ड ब्रिज क्लिफ्टन पर धरना। कराची की मुश्किलात खत्म करने के लिए वज़ीर आज़म का कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लाने का फैसला। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से प्लान को रवां हफ्ते हतमी शक्ल देने की हिदायत। कहा कि कराची के मसाइल के हल के लिए विफाक भरपूर किरदार अदा करेगा। अवाम की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। रहनुमा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो नासिर साहब, वो ये कह रहे थे कि कराची को 10 अरब डॉलर का पैसे मिल जाएं तो हम ये मसाइल हल कर सकते हैं। हमारे पास हैं भी नहीं, अगर होते भी तो हम उनको ना देते। उसकी वजह ये है कि इन्होंने तो सीधा जाना था, ओमनी बैंक अकाउंट्स में जाना था। इन पैसों ने तो जाना था, इनके जो लीडर हैं उनकी जेबों में जाना था। विफाक के पास 10 अरब डॉलर होते तो भी कराची की बेहतरी के लिए सिंध हुकूमत को ना देता। उन्हें पैसे दिए तो फौरी ओमनी ग्रुप के अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के मुतालबे पर विफाकी वजीर शिबली फराज का रद्द अमल। कहा कि अपोजिशन अपनी क़यादत के लिए एनआरओ के लिए एफएटीएफ कानून की मुखालिफत कर रही है। उनके जाती मफाद के लिए अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में गया तो बड़े भयानक नताइज होंगे। शिबली फराज साहब 10 अरब डॉलर भूल जाएं, लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने जो 162 अरब रुपए देने का वादा किया था वो तो वफा करें। वजीर इत्तला से नासिर हुसैन शाह का जवाब। बोले कि विफाक ने अभी तक एनएफसी की मद में 172 अरब रुपए नहीं दिए। अगर आवाम को गुमराह करने पर नोबेल प्राइज दिया जाता तो पीटीआई की विफाकी हुकूमत सबसे पहले उसकी हकदार होती। कराची के बारिश से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। गिजरी अंडरपास पी क्लियर। केपीटी सिविक सेंटर, मोहसिन भोपाली और गोलीमार अंडरपासेस में भी ट्रैफिक रमादवा। मुख्तलिफ मकामात पर डी वाटरिंग का अमल भी जारी। मेडिकल और रिलीफ कैंप्स 10 रात खिदमत में मसरूफ अमल।
सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का नया स्पेल। हैदराबाद में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, बिजली गायब। सटखर, ठट्टा, बदीन, पनुआ, किल, रोहड़ी, खैरपुर, शिकारपुर में बादल बरस पड़े। दादू में सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। तंगवानी में मकीन मैयत को पैदल नहर से गुजार कर ले जाने पर मजबूर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। ओगरा की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 71 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत 9 रुपए फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश की थी। वज़ीर आज़म का कहना है कि मौजूदा मुश्किल हालात में अवाम पर बोझ नहीं डाला जा सकता। मुल्क में कोरोना केसेस में मजीद कमी। 24 घंटों में मजीद 6 अफराद जाँ बहक, 213 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजमूई अमवात 6294 हो गई। केसेस 2,95,849 तक पहुँच गए। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 8,873 हो गई। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ खानदान की अपीलों की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हाजिरी से इस्तिस्ना, जबकि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने समाअत मुलतवी करने की अलग अलग दरखास्तें दायर कर दी। नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में, जबकि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की एवनफील्ड केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ ने अदालत में आज की हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए दरखास्त दायर की। तिब्बी बुनियादों पर ख्वाजा हारिस की जानिब से दायर दरखास्त में नवाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो बैरून मुल्क इलाज के लिए मुकीम है। डॉक्टर्स ने भी सफर करने से मना कर रखा है। अदालत में पेश होना मुमकिन नहीं। अदालत से इस्तदा है कि आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर की जाए। दूसरी जानिब मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के वकील अमजद परवेज ने केस की समाअत मुलतवी करने की दरखास्त दायर की। मुल्क की तरक्की कराची की तरक्की से जुड़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कराची के मसाइल के हल और तरक्की के लिए वफाक अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म ने तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से रवां हफ्ते कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कराची के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए कराची की बेहतरी के मनसूबे के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, वज़ीर बहरी उमूर सैयद अली ज़ैदी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल और मुताल्लिका वजारतों के सेक्रेटरियों और आला अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आज़म को शहर कायद के मसाइल, पीने के साफ पानी की फराहमी, निकासी आब, नालों की सफाई, कचरे और कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने और ज़राए आमदोरफ्त के हवाले से अवामी मसाइल और उनके मुस्तकिल हल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की कराची की तरक्की से वाबस्ता है। कराची में साल हर साल से दरपेश अवामी मसाइल का मुकम्मल अदराक है। अवाम की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची के मसाइल के हल और तरक्की के लिए वफाक अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। उन्होंने हिदायत की कि तमाम मुतअल्लिका इदारों की मुशावरत से रवां हफ्ते कराची की बेहतरी के मनसूबों को हतमी शक्ल दी जाए ताकि इसकी बाकायदा मंजूरी और अमल दरामद का काम शुरू किया जा सके।